बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। ये तरतीब ही तकरीबन चलती आ रही है कि पहले चैप्टर में हमने पीरियडिक टेबल को देखा था, दूसरे चैप्टर में हमने पहले और दूसरा ग्रुप को डिस्कस किया, तीसरे चैप्टर में फिर तीसरा और चौथा था, चौथे में पांचवा और छठा आ गया। ठीक है, और अब जो पांचवा चैप्टर इसमें हमारे पास सातवां और आठवां ग्रुप ना, सातवां हैलोजेंस वाला और आठवां नोबल गैसेस वाला। मेन चैप्टर तो ये हैलोजेंस के ऊपर, ये नोबल गैसेस का बस हल्का सा इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ उन्होंने, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ यूजेस उसके बताए हुए। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 5 जो फर्स्ट इसका है जी इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं। जैसे पहले इसने दिया है हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये 5 मेंबर्स हैं जो हैलोजेंस कहलाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि इनको हैलोजेंस का नाम क्यों कहा जाता है, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस क्यों कहते हैं। तो ये हैलोजेंस इसलिए कहते हैं कि फ्रॉम ग्रीक हाल्स, जिसका मतलब साल्ट होता है, एंड जेनन, जिसका मतलब टू फॉर्म और जनरेट है। तो चूंकि ये सारे हैलोजन जो हैं, ये सातवें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ये मेटल्स के साथ मिलके साल्ट बनाते हैं, इस वजह से इनको साल्ट फार्मर यानी हैलोजेंस का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स आप जितनी भी गिन लें तो नॉन मेटल्स में ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स गिनी जाती हैं। उसकी वजह ये है कि ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि अपने ग्रुप में सबसे अपने अपने पीरियड में ये सबसे एंड पे आ रही हैं, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो रेक्टिविटी भी इनकी अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा बनती है नॉन मेटल्स को कंपैरिजन करें। ठीक है, एक तो एमसीक्यू आपका ये होगा कि ये रेक्टिव वेरी रेक्टिव नॉन मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती हैं, वो तो अंडरस्टूड है। उसके बाद ये एमसीक्यू आपका बनता है ये सेकंड लास्ट लाइन में कि फर्स्ट 4 एलिमेंट्स are the common elements of halogen family, but astatine is a rare halogen. It is radioactive and its most stable isotope has a half life of 8.3 hours. ये एमसीक्यू आपका है कि कौन सा हैलोजन रेडियो एक्टिव है, एस्टाटीन है, और उसकी हाफ लाइफ जो है ना वो क्या है, तो वो 8.3 आवर्स है। ये आपका एमसीक्यू के हवाले से याद रखें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपके पास एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये मैं इधर से आपको बता देता हूँ। ये जैसे बना ना कि हैलोजेंस कौन कौन से हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। उनके सिंबल क्या हैं, एफ है क्लोरीन का, Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टाटीन At। उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, उनका कलर क्या है। तो फ्लोरीन क्लोरीन तो गैस होते हैं, ब्रोमीन आपको पता लिक्विड है, आयोडीन और एस्टाटीन दोनों सॉलिड होते हैं। फ्लोरीन पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन गैस है, आयोडीन शाइनी ग्रेइश ब्लैक सॉलिड होता है, और एस्टाटीन ब्लैक फुल ब्लैक सॉलिड होता है। तो ये जो भी पैराग्राफ हम देख रहे थे इसमें यही पॉइंट डिस्कस किया। ये जो पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ ना, हैलोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और ये सारा इसमें यही बताया हुआ है कौन की क्या स्टेट है, क्या उनका कलर है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, जो उसमें पैराग्राफ में आ गई हैं। दूसरा पॉइंट जो हटके है वो ये लास्ट लाइन में ना, ये द हैलोजेंस हैव इरिटेटिंग ऑर्डर्स, इनकी चुभने वाली स्मेल होती हैं, एंड दे अटैक द स्किन, और ये स्किन के ऊपर इनका असर भी होता है। जैसे ब्रोमीन जो है ना, अगर ये वेपर्स वगैरह हमें मिले ज़्यादा देर या हम इसके, तो ये जला देती है जिल्द को ना, स्किन को बर्न कर देती है, और वो जो बर्न की वो काफ़ी स्लोली फिर
उसकी जो है ना वो हीलिंग होती है, इतनी आसानी से वो भरता नहीं। ये एमसीक्यू आपका एक्सरसाइज में भी है कि कौन से हैलोजन की बर्न जो करता है और वो बड़ी स्लोली हील होता है, या पास पेपर में आया था। तो ये एमसीक्यू आपने याद रखना। एक ये आ गया कि इरिटेटिंग ऑर्डर्स हैं और अटैक द स्किन, ये एमसीक्यू है। ब्रोमीन काजेज बर्न्स दैट हील स्लोली, ये एमसीक्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद आउटरमोस्ट शेल में इनका आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7वें ग्रुप में सारे, तो इन सारों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक और इनको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, आयनाइजेशन एनर्जी। Data of halogen show that fluorine atom holds its electron tightly, whereas the electron are less tightly bound in iodine. The trend can be correlated with the sizes of halogens. अब शॉर्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में ये बनता है कि फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और आयोडीन की सबसे कम है, तो उसको वजह बता दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो साइज पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी तो करती है, लेकिन एक ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो ग्रुप में नीचे की तरफ आए तो हम कहते हैं नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते जाते हैं, साइज बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की चार्ज जो है उसकी अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कम हो जाती है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसकी अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। इस वजह से फ्लोरीन जो कि टॉप पे, इसका साइज छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है। आयोडीन जो सबसे नीचे है तो उसका साइज जो इन सब में बड़ा है, इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के वाले से। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजेंस आर लार्ज एंड नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि ये नॉन मैटर है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो गेन करेंगे तो इनका वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से ये आसानी से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और उस गेनिंग की वजह से ये हाई एनर्जी जो है वो निकालते हैं। एंड दैट्स वाई हैलोजेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, से इलेक्ट्रॉन भी बड़ी जल्दी ये गेन कर रहे होते हैं। दे हैव लार्ज पॉजिटिव। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू तो हो गया, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो यही वाला तो यही पॉइंट हमने अभी जो बताया वही आपका आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपकी साइजेस पे डिपेंड करती है ना। तो जो फ्लोरीन है ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। अब यहाँ वैसे ये बात नहीं की हुई, तो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल है ये नहीं बनेगा कि आप नीचे जाए ना तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। ओके हो गया, रीज़न वही है जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बात कर ली। लेकिन अलग से एक सवाल ये बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है ना फ्लोरीन की, वो कम है और क्लोरीन की जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ये देखें ये 322 है, फिर 349 है, फिर 325, 295। अब ये बात हो ना कि नीचे जाए तो क्या होती है, कम होती है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो 349 ज़्यादा है, 25 फिर 295 कम हो रही है, यार ठीक है। अब जो फ्लोरीन है इसकी ये क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, 349 से यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कम होती है। अब यहाँ ये क्वेश्चन ये बनाते हैं कि जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों हो जाती है। ये वैसे हमने पहले चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लिया था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक में ना, कि वो साइज उसका इतना छोटा होता है कि वो फिर और एक इलेक्ट्रॉन आ तो जाता है, गेन तो कर लेता है कि उसका बैलेंस मुकम्मल हो रहा है, लेकिन वो साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से वो इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से उसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी वो रिलीज फिर नहीं करता। उसके बाद है जी इस सेकेंड लाइन में, दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर फेयरली आल्सो फेयरली हाई। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाई होती हैं, ये एमसीक्यू हो गया। रीज़न वही आ जाएगी कि अपने अपने पीरियड में सबसे एंड पे हैं, साइजेस में सबसे छोटे हैं, न्यूक्लियर चार्ज में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा। अगला पॉइंट आता है कि ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपने उसमें फर्स्ट ईयर में भी बात की थी ना, इलेक्ट्रोड की 10वें चैप्टर में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है और उसकी। तो अब वहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि इनका जो जो मेटल्स होती है ना उनका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को देख के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है। अब मेटल्स की तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर होती नहीं थी, इसलिए उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो माइनस में आता है। और जो नॉन मेटल्स इनकी तो गेन करने की पावर होती है, इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में आता है, क्योंकि वो रिडक्शन की बेस पे दिया जा रहा था। रिडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना, वो नॉन मेटल ही गेन करते हैं, इस वजह से उन्हीं की पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है। लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जी कि आयोडीन जो है वो आपकी सॉलिड है लेकिन फ्लोरीन गैस है, इसकी वजह बता दें। आयोडीन सॉलिड है लेकिन फ्लोरीन गैस है, इसकी वजह बता दें। अब उसमें हमारे पास ये पॉइंट इसने लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन द लार्जर मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर मासेस ड्यू टू देयर लार्ज साइज द वंडर वाल फोर्सेस इन आयोडीन मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर देन इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर हैलोजेंस। तो यही वजह है कि आयोडीन जो है वो सॉलिड है, लार्ज साइज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वो सॉलिड है। फ्लोरीन स्मॉल साइज, लेस पोलराइजेबिलिटी, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसलिए वो वीक है, तो गैस है। उसके बाद आता है जी अक्रस का। अक्रस का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से हो सकता है, वैसे आज तक आया नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है पेपर के पास, पेपर के हवाले से। इसके अंदर 2-4 एमसीक्यू जरूर बनते हैं। फर्स्ट लाइन में जी एलिमेंट्स विद द हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजली एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयंस, यानी ये नेचर में जो पाए जाते हैं तो ये नेगेटिव आयंस की शक्ल में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन जो है वो NaCl साल्ट की शक्ल में पाया जाता है ना नेचर में, तो सोडियम क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के ऊपर। इस तरह बाकी जो है तो इनके जो साल्ट्स नेचर में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, वो सारे नेगेटिव आयंस की शक्ल में। एंड दोज विद लोअर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट एट पॉजिटिव आयंस, और वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जैसे आयोडीन है तो उनकी पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। जैसे इधर तो एग्जांपल नहीं दी, आगे आपके ना आज एक एग्जांपल है, जैसे ये देखें ना, ये वाला कंपाउंड देखें, आयोडीन के नीचे आयोडीन है ना सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पॉजिटिव में पाए जाने के चांसेस हैं। ये देखें इसमें लिखा है NaIO3 NaIO4 लिखा हुआ है। अब इसमें अगर ऑक्सीजन स्टेट आप देखें ना, ऑक्सीजन पहले वाले NaIO3 को देखें तो ऑक्सीजन -2 होती है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 हो गया, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 हो गया। तो सोडियम के ऊपर तो +1 ही होता है, ठीक है, एक तरफ -6 है एक तरफ +1 है, तो फिर आयोडीन के ऊपर +5 होनी चाहिए ना, ताकि +6 और -6 बराबर हो जाए। तो आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कौन सी आ रही है, +5 आ रही है। इसी तरह NaIO4 को देखेंगे तो उसमें आयोडीन की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो +7 आ रही होगी। तो मतलब आयोडीन है जो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है। तो ये MCQ में भी याद रखना है कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बहुत लो हैं वो पॉजिटिव आयंस के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। ये MCQ आपका बनेगा यहाँ पे, और वो कौन सा है, वो आयोडीन है। उसके बाद ये एलिमेंट्स विद इंटरमीडिएट वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर फाउंड एज आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द फ्री फॉर्म। जो इंटरमीडिएट वाले वो फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल नेचर में नन ऑफ द हैलोजन इज फाउंड इन फ्री फॉर्म इन नेचर। नेचर के अंदर कोई भी आपकी हैलोजन जो है वो फ्री फॉर्म इस तरह F2 या Cl2 या Br2 या I2 की शक्ल में नहीं पाई जाती। ये MCQ में याद रखना है आपने, ठीक हो गई। हैलोजन एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टेट इज द हैलाइड आयंस, -1 स्टेट के साथ ये पाए जाते हैं, और ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और समंदर में भी पाए जाते हैं, साल्ट लेक्स में पाए जाते हैं, एंड एज अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ साल्ट्स, जमीन के नीचे जो साल्ट्स वगैरह उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगर अकरेंस का हो तो उसमें हमने पहले बता देना है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव आयंस के तौर पे पाए जाते हैं। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे आयोडीन है वो पॉजिटिव आयन की तरह भी शक्ल में भी हो सकता है, ठीक है। नेचर में ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, और लेकिन आयंस की शक्ल में, कंपाउंड्स की शक्ल में ही पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में होते हैं, साल्ट लेक्स में होते हैं, अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ साल्ट में होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो तो उसमें आप निकाल लें।
बाकी इसने ओर्स दिए हुए, ओर्स वगैरह तो इसके एमसीक्यू के हवाले से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, आया आज तक नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ दें इसको। और एमसीक्यू में इनके कंपाउंड्स के नाम वगैरह तो वो आप पहले वैसे पिछले कर आए हैं। जैसे फर्स्ट पर कैल्शियम के, आप कैल्शियम के ओर में इसको याद किया था, क्रायोलेट्स एल्यूमिनियम के ओर में याद कर आए हैं। ये फ्लोरोएपिटाइट जो है ये कैल्शियम के ओर में था, हेलाइट सोडियम के ओर में था, कार्नालाइट्स पोटेशियम और मैग्नीशियम की ओर में आया था। ठीक है, इसी तरह ब्रोमीन का ये जो ब्राइन वेल्स सी वाटर है, ब्रोमाइड्स है, ये आयोडेट्स या आयोडाइड तो इन शक्ल में आ जाता है। आयोडीन जो बार एमसीक्यू इसमें से वैसे आए नहीं आज तक, तो करना चाहें कर लें, वरना स्किप कर दें, कोई बात नहीं। उसके बाद है जी पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अपने ग्रुप से डिफर कर जाती हैं। जनरल तो सेम है कि जैसे वो -1 आयन, ये भी -1 आयन, लेकिन कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ये अपने ही ग्रुप से चेंज कर जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें उस प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई फ्लोरीन शो पेकुलर बिहेवियर। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये कि वो पेकुलर बिहेवियर शो करता क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वो एग्जाम्पल दें जहाँ जो ये शो कर रही हैं कि फ्लोरीन पेकुलर बिहेवियर शो, गिव एग्जांपल्स वेयर फ्लोरीन इज शोइंग द पेकुलर बिहेवियर। फ्लोरीन कहाँ पेकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, वो एग्जाम्पल दें। तो ये आपका दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और इकट्ठा मिला लिया जाए दोनों को तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। 5वें चैप्टर में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। 5वें चैप्टर का अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में पेयरिंग स्कीम नहीं बनती होती, लेकिन अगर बने तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन इसका क्या है, इसके आपके नोट्स में ना इसमें दिया हुआ है इसको ना पॉइंट्स की शक्ल में। उससे पहले वो नोट्स में एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज वाले जी। एक तो ये पिछले टॉपिक में विच हैलोजन अकर्स नेचुरली इन पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स, तो आयोडीन अभी हमने बात की थी। उसके बाद आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जरूर लिखे हुए हैं कि अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन पास पेपर्स में ये हवाले से जो है ना इतने नहीं कि पास पेपर में ये नहीं आया अभी। उसके बाद है जी ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज में, वाई आयोडीन हैज मेटेलिक लस्टर। आयोडीन मेटल्स की तरह शाइनी होती है ना, शाइनिंग क्यों होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है ना लेयर्स होती हैं, ड्यू टू अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, कि जो आयोडीन के अंदर मालिक्यूल है ना वो क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाती है ना आयोडीन। तो आयोडीन क्रिस्टल का मतलब ये है कि उसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं वो लेयर्स की शक्ल में है, तो उस लेयरी स्ट्रक्चर की वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से एक पॉइंट ये भी है। दूसरा ये भी पॉइंट हो सकता है कि चूंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में नहीं होते या कम है। तो जब सनलाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड भी कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। जिस तरह आपका वो सोडियम मेटल्स वगैरह की जब हम बात करते हैं ना वो शाइनिंग क्यों है, तो हम यही कहते हैं कि जनाब उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होते हैं, फिर वापस आते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं, वो हमारी आंखों में आती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये मेटेलिक लस्टर, यानी वो शाइनी सी सरफेस नज़र आती है। ठीक है। अब वो ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन इतनी स्लो फास्ट है, इतनी फास्ट होती है, इतने शॉर्ट टाइम में होती है कि हमें यही लगता है कि जैसे लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, हालांकि वो एक्साइटेशन वाला काम चल रहा होता है। तो आयोडीन जो होती है उसके अंदर भी एक उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर भी ये हो सकता है कि कम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से उसमें भी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वाला पॉइंट हो सकता है। तो दोनों रीज़न हो सकती हैं, एक अरेंजमेंट भी है और दूसरा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी एक्साइटेशन की वजह से भी ये शाइनी जो है ना वो शो कर रहा होता है। विच हैलोजन सब्लाइम्स टू वायलेट वेपर्स। कौन सी हैलोजन जो है वो वायलेट वेपर बनाती है, अभी हमने बात की थी पीछे ना स्ट्रक्चर में, ये नहीं यहाँ लिखा हुआ नहीं था कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में और ना तो शाइनी ग्रेश ब्लैक होती है, शाइनी सी ग्रेश ब्लैक किस फॉर्म में, जब सॉलिड है। लेकिन जब आप इसको हीट करें ना तो ये सब्लिमेशन शो करती है, वेपर्स में बदल जाती है, लेकिन इसके जो वेपर्स होते हैं ना वो वायलेट या पर्पल कलर के होते हैं, वायलेट कलर के वेपर्स होते हैं। तो ये वही क्वेश्चन बना रहा है कि विच हैलोजन सब्लाइम्स टू वायलेट वेपर, वायलेट वेपर कौन सा हैलोजन बनाता है, तो उसमें फिर हम नाम देते हैं कि आयोडीन जो है ना ये सब्लिमेशन शो करता है, और सॉलिड फॉर्म में तो ये शाइनी ग्रेश ब्लैक होता है, लेकिन ये जब वेपर में जाता है तो वायलेट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा पेकुलर बिहेवियर की बात कर रहे थे, उसमें हमारे पास क्वेश्चन बनता है ये, explain the peculiar behavior of fullerene with examples or explain why and where fullerene show the peculiar behavior। ठीक है, ये अब एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इसने कर दिए इकट्ठा, वो जो दो अलग अलग थे उनको इकट्ठा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन में कर दिए। एक ये था कि वो पेकुलर बिहेवियर शो करता क्यों है, दूसरा उस शो करने की वजह से फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हमारे पास था। अच्छा, अब इसमें हमारे फर्स्ट है पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज एस। अब उसमें पहला पॉइंट है ड्यू टू स्मॉल साइज, आपकी बुक में भी 5 पॉइंट है, यहाँ भी 5 ही पॉइंट बनाए हुए हैं। पहला पॉइंट है स्मॉल साइज, कि साइज स्मॉल होने की वजह से फ्लोरीन का साइज अपने ग्रुप में सबसे टॉप पे है ना, तो टॉप पे होने की वजह से इसका साइज सबसे छोटा है। तो साइज छोटा होने की वजह से अब होता क्या है कि देयर इज बेटर ओवरलैप एंड द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर विद द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि चूंकि ये ओवरलैपिंग इसकी ज़्यादा हो, स्मॉल साइज है, तो जब ये किसी के साथ बाड बनाता है, अगर कोवलेंट बाड बनाता है तो फिर ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, जिसकी वजह से बाड मजबूत होता है, कोवलेंट बाड भी मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि अगर ये आयनिंग बाड बनाता है तो साइज छोटा होने की वजह से इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक हो गया, तो इस वजह से वो फिर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इसका आयनिक बॉन्ड कंपाउंड जो है वो पानी में हल नहीं होते, टूटते ही नहीं है। तो पहली पॉइंट ये हो गया कि स्मॉल साइज की वजह से इसका जो ओवरलैपिंग है यानी बॉन्ड जो बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ के ना, कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ये कंपाउंड इसके मतलब इतने ज़्यादा वो स्टेबिलिटी में नहीं जा रहे होते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बन रहा होता इस वजह से। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसी साइज छोटा होने की वजह से जो आयनिक फ्लोराइड्स हैं हैव वेरी हाई लेटेस्ट एनर्जी एंड सो मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि साइज छोटा है फ्लोराइड का, तो लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से हल होते ही नहीं, बल्कि हल इनसॉल्युबल होते हैं कम्प्लीटली। तीसरा पॉइंट है लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है। एक तरफ हम कह रहे हैं इसका साइज छोटा है, अब फ्लोरीन दो छोटे छोटे साइज वाले फ्लोरीन जब आपस में मिलेंगे ना, आपस में जुड़ेंगे, तो न्यूक्लियस जो होता है उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बहुत थोड़ा होगा ना। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि साइज जो होता है फ्लोरीन के एटम का वो छोटा है, तो साइज छोटा होने का मतलब वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास ही है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होगा तो फिर जब आप ये फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये अब दूसरा फ्लोरीन है, ये इनकी ओवरलैपिंग है, ये दरमियान में आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ डॉट से शो कर लेता हूँ। ठीक है, ये दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते चलो इजी हो जाएगा देखने में। ये आपके दो शेड इलेक्ट्रॉन है दो फ्लोरीन के दरमियान। अच्छा, अब इनके जो न्यूक्लियस है ना, अब आपका न्यूक्लियस है यहाँ पे सेंटर में, यहाँ लगा देते, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है और एक यहाँ पे, इसको जरा छोटा कर लेते हैं। नहीं, ये हमारे पास ये न्यूक्लियस,
अब देखें ना, ये न्यूक्लियस के जो शेड इलेक्ट्रॉन है, चूंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से शेड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों न्यूक्लियस के करीब है, अंडर मोर अट्रैक्शन है। तो ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड मजबूत होना चाहिए और इसे आसानी से टूटना नहीं चाहिए। यही बात हमने अभी ऊपर की थी कि स्मॉल साइज की वजह से, ये जो पहला पॉइंट था ये वाला, कि ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से ये बॉन्ड आपका जो है ना उसकी बाण ओवरलैपिंग बेहतर होती है, बाण मजबूत होता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे उसकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत लो है, यानी आप इस फ्लोरीन के मालिक्यूल को जब हीट देंगे तो ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि साइज तो छोटा है, लेकिन जब वो दोनों मालिक्यूल आपस में, दो एटम फ्लोरीन के आपस में शेयरिंग करते हैं, उस शेयरिंग की वजह से जो चूँकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा गेन नहीं कर पाते। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि हम टूट के स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। तो इसी वजह से जो फ्लोरीन है इसका जो आयन डिसोसिएशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव भी बना हुआ है कि जब भी किसी के साथ इसका रिएक्शन कराएं, चूँकि मालिक्यूल बड़ी आसानी से टूट जाता है, फ्लोरीन का मालिक्यूल टूट के फ्लोरीन के एटम में बदलता है, एटम आपको पता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो फौरन रिएक्शन कर जाते हैं। तो फ्लोरीन की जो हाई रिएक्टिविटी है वो लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से होती है। तीसरा हो गया जी, चौथा पॉइंट है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल। पैकुलर बिहेवियर शो करने की एक वजह थी कि इसके रेस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल है टू एन ऑक्टेट, यानी ये ऑक्टेट मुकम्मल करने की कोशिश करता है। वो तो सारे ही एलिमेंट्स आपको पता है सारे करते हैं, हर एक की कोशिश होती है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जो ऑक्टेट वाले, जो डुप्लेट वाले हैं वो कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब सारे जब 8 की बात कर रहे हैं तो फिर इसकी स्पेशलिटी तो कोई नहीं है कि भाई ये भी 8 की बात कर रहे हैं। तो असल में इसको मेंशन करने का मतलब ये है कि जब कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन जो बन जाते हैं ना, जिसमें जैसे CF4 है, SF6 है, तो वो इनर्ट है। कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन आर इनर्ट। इनर्ट मतलब वो आगे इतनी आसानी से रिएक्शन शो नहीं करते। रिएक्शन क्यों नहीं करते कि वो फ्लोरीन के साथ उनका बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत बना होता है। उस मजबूत बॉन्डिंग की वजह से वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है बॉन्ड, वो आगे रिएक्शन भी नहीं करते। इस वजह से फ्लोरीन के बनाए हुए कंपाउंड जो है वो इनर्ट समझे जाते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव या बिल्कुल अनरिएक्टिव समझे जाते हैं। पांचवा पॉइंट है जी, फ्लोरीन कैन ओनली रिएक्ट विद नोबल गैसेज। ये वाहिद है जो नोबल गैसेज के साथ रिएक्शन शो कर सकता है, और इसकी वजह वही हो सकती है जो इसकी हाई रिएक्टिविटी है। उस हाई रिएक्टिविटी की वजह से फ्लोरीन जो है वो नोबल गैसेज के साथ रिएक्शन शो करता है, और उसमें हमारे पास जैसे जीनॉन के साथ ज़्यादातर इसके कंपाउंड्स होते हैं, कुछ क्रिप्टॉन और रेडॉन के साथ भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो है ना वो जीनॉन के कंपाउंड्स हैं जो आपके आएंगे इसी चैप्टर में ना। जीनॉन के ऑक्साइड, जीनॉन के फ्लोराइड्स आएंगे नोबल गैसेस की हेडिंग के नीचे। तो क्वेश्चन हमारे पास दो थे, एक ये था कि वाई फ्लोरीन शो पेकुलर बिहेवियर, ये भी अलग से ये 11 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि क्यों शो करता है। उसमें उसने रीजन बता दी कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम है। नंबर 2 हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। नंबर 3 लो डिसोसिएशन एनर्जी है। नंबर 4 रेस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट है। ये 4 वजूहात की वजह से ये पेकुलर बिहेवियर शो करता है। अब अगला पॉइंट था कि ये कहाँ कहाँ शो करता है, उसकी बात फिर आ जाती है आगे जो ना ये 5 पॉइंट दिए हुए। अच्छा, मैंने यहाँ 4 बनाए, आपकी बुक पे वैसे देखें तो 5 पॉइंट है। ये 5वां पॉइंट था डायरेक्ट कम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस। अब वो तो डायरेक्ट कम्बिनेशन जो है वो असल में उसका पेकुलर बिहेवियर शो करने की वजह नहीं है, वो उसकी वो हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये उसका रिजल्ट है कि वो इनर्ट गैसेस के साथ भी रिएक्शन शो कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर एमसीक्यूज आपके एक दो जो हैं वो एमसीक्यूज, एक तो यही हो गए जो हमने जनरल बात की है कि फ्लोराइड्स लेस सॉल्युबल हैं, उनके आयनिक हैलाइड जो आयनिक फ्लोराइड जो है वो लेस सॉल्युबल है हाई लैटिस एनर्जी की वजह से, रिएक्टिविटी कम है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें तो इसमें एमसीक्यूज आ गए। उसके अलावा जो आपके पास बनता है कि ये फ्लोराइड्स आर आवर मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स में जो है ना डिसोसिएशन जो होती है ना उसके रिस्पेक्ट से ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद है जी ये आपका पॉइंट मुकम्मल हो जाता है।
चलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर वगैरह ये फिर नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। इसमें ये हवाले से ये टॉपिक फिर मुकम्मल हो जाए तो फिर इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है, वो भी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस हो जाएंगे, तो फिर इसके हम एमसीक्यूज वगैरह कर लेंगे।